नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल इंसाइटफुल हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तिका मल्हार का 5वां पाठ रहीम के दोहे के प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। मेरी समझ से क नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। प्रश्न 1, रहीमन जिहवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खाद कपाल। दोहे का भाव है ये पहला वाला, सोच समझकर बोलना चाहिए। प्रश्न 2, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवेश हुई कहा करे तलवारी। इस दोहे का भाव है हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। पहला उत्तर चुना था सोच समझकर बोलना चाहिए, तो इसका जवाब होगा कि सोच समझकर बोलना चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े। अगला चुना था हमने हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है, तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कोई भी छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, सबका अपना महत्व होता है। किसी के रूप, आकार या आर्थिक स्थिति के हिसाब से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक का अपनी अपनी जगह महत्व होता है। मिलकर करे मिलान। यहाँ स्तंभ 1 में दोहे हैं, स्तंभ 2 में उनके भाव हैं। हमें रेखा खींचकर मिलान करना है। पहला, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए। इसका उत्तर होगा ये तीसरा वाला, प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। दूसरा, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। इसका उत्तर होगा ये दूसरा वाला, सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं। तीसरा, तरुवर फल नहीं खाते हैं सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचे ही सुजान। इसका उत्तर होगा पहला वाला, सज्जन परहित के लिए संपत्ति संचित करते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क, रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। उत्तर होगा रहीम दास जी कहते हैं कि अगर जीवन में थोड़े दिन की विपत्ति आ जाए तो वो भी भली है। उस समय हमें अच्छी तरह से पता चल जाता है कि इस संसार में कौन हितैषी है और कौन हमारी मुश्किल में साथ नहीं देने वाला है। ख, रहीमन जिहवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। इसका उत्तर होगा रहीम दास जी का कहना है कि हमारी जीभ बिल्कुल बावरी अर्थात पागल जैसी होती है। यह कई बार स्वर्ग से पाताल तक की बातें किसी के समक्ष कर देती है। उस समय उसे एहसास नहीं होता कि मुंह से कही गई बात वापस नहीं होगी और सिर्फ पछताना ही पड़ेगा। सोच विचार के लिए दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न 1, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए। क, इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवार के स्थान पर तलवार और चौथे दोहे में मानुष के स्थान पर मानस का उपयोग भी प्रचलित है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं कि डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार, मानुष के स्थान पर मानस आदि शब्दों का प्रयोग थोड़ी सी दूरी पर बोली बदल जाने के कारण होता है। ख,
इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण बताइए। तो उत्तर होगा, कवि ने प्रेम के टूटने को धागे द्वारा दर्शाया है कि जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने के लिए गांठ लगानी पड़ती है, ऐसे ही प्रेम संबंधों में दरार आ जाए तो भले ही उन्हें फिर से जोड़ लिया जाए, परंतु मनमुटाव रह ही जाता है। इसे हम अन्य उदाहरणों द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे नदी के जल से एक लोटा पानी ले लिया जाए तो उन्हें दोबारा नदी में मिलाया तो जा सकता है, परंतु उसे उसकी सहोदर बूंदों से नहीं मिलाया जा सकता। ऐसे ही किसी से संबंध अगर टूट जाए तो दोबारा वैसे ही नहीं बन पाते। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, एक टूटे हुए लकड़ी के डंडे को प्रयत्न करके सिल भी लिया जाए तो हम पहले की भांति उसका प्रयोग नहीं कर सकते, हर बार ध्यान से प्रयोग करना पड़ता है। प्रश्न 2, तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पान, कही रही में पर काजित, संपत्ति सच ही सुजान। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? प्रकृति से हम क्या क्या सीख सकते हैं? प्रकृति के माध्यम से इस दोहे में मनुष्य के इस मानवीय गुण की बात की गई है कि जैसे पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना जल ग्रहण नहीं करते, ऐसे ही सज्जन धन का संचय स्वयं के लिए न करके दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। प्रकृति से हम और गुण भी सीख सकते हैं, जैसे नदियों के जल की भांति निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार तपती गर्मी से बचाने के लिए वृक्ष छाया देते हैं, वैसे ही दूसरों के कठिन समय में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। फूलों की तरह अपने अच्छे कार्यों की सुगंध चारों ओर बिखेरनी चाहिए। सूरज की भांति अच्छे कार्य करने पर अपना नाम जग में चमकाना चाहिए, जग में रोशन करना चाहिए। पर्वतों की भांति अपने विचारों को दृढ़ रखना चाहिए। सागर की तरह अपने हृदय को विशाल बनाना चाहिए। जीवन में अच्छी बुरी जिन भी घटनाओं का सामना हो, उन्हें गहराई से अपने अंदर समेटना चाहिए। शब्दों की बात, हमने शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे, अब कुछ करके देखें। शब्द संपदा, कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। इन शब्दों को अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं? लिखिए। कविता में आए शब्द और उसके मातृभाषा में समानार्थक शब्द। तरुवर पेड़, विपत्ति कष्ट या विपत्ति, छिटकाए तोड़ना, सुजान सज्जन, सरवर तालाब, सांचे सच्चे, कपाल दिमाग। इन शब्दों को आप अपनी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। शब्द एक अर्थ अनेक, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, सम्मान, जल, चमक। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के 3-3 अर्थ लिखिए। कल, आने वाला कल, चैन या शांति, पुर्जा या मशीन, पत्र, पत्ता, चिट्ठी, दल, कर, हाथ, टैक्स, किरण, फल, परिणाम, एक खाने का फल, हल का अग्रभाग। पाठ से आगे, आपकी बात, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। इस दोहे का भाव है, न कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा है, सबके अपने अपने काम हैं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्ता है। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने आकार प्रकार हैं और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है। सिलाई का काम सुई से ही किया जा सकता है, तलवार से नहीं। सुई जोड़ने का काम करती है, जबकि तलवार काटने का। कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए। आज की पहेली, 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं? इसका उत्तर होगा चना।
एक किले के दो ही द्वार, उनमें सैनिक लकड़ीदार, टकराएं जब दीवारों से, जल उठे सारा संसार। इसका उत्तर होगा माचिस। धन्यवाद बच्चों। अब हम अगले वीडियो में फिर किसी और विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।